चलिए हम आ गए हैं एक्सरसाइज 13B पे, ठीक है। और 13B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमें m स्क्वायर और n स्क्वायर को ऐड करना है और प्रूफ करना है कि वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। जाहिर सी बात है, हमें पहले m का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और n का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए m की वैल्यू क्या है, m है आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और इधर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये होल पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है भाई। अब ये m स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा, ठीक है। ओके, तो हमें m स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें m स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही n स्क्वायर निकालते हैं, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, n है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। तो जैसे m का स्क्वायर किया हमने, ऐसे ही n का स्क्वायर कर रहे हैं, तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ये बन जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। n स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a इंटू b साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, और हमें प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके LHS में चलते हैं। LHS में है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है ना, m स्क्वायर की वैल्यू ये है मेरे पास, और n स्क्वायर की वैल्यू ये है। दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो m स्क्वायर क्या है, a कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। देखते हैं भाई, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया पूरा का पूरा m स्क्वायर की वैल्यू, है ना। ये पूरी m स्क्वायर की वैल्यू थी। अब n स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं। n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये m स्क्वायर की वैल्यू पूरी यहां पर है, और n स्क्वायर की पूरी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। ओके, अब यहां देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर दिख रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या किया हमने, यहां पर a कॉस स्क्वायर थीटा था, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था,
और यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था। तो इन दोनों जगह से हमने क्या किया, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ से भी आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने तो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। और ये देखिए ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है और ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो ये आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गया हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ आप लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। पॉज करो। ओके, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हुआ है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही होगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, इफ x इज टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, है ना। तो एक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर ओपन करते हैं हम लोग, तो देखिए हमें क्या मिलेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। ठीक है, तो हमें एक्स का स्क्वायर क्या मिल गया, एक्स का स्क्वायर मिल गया हमें ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और ये सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें y का स्क्वायर निकालना है ना। y का स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आगे चल के। तो y का स्क्वायर निकालते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा। ओके, y का स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो ये मिल जाएगा आपको, जैसे इसका स्क्वायर ओपन किया है सिमिलरली ये भी ओपन होगा, तो ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी और ये मिल जाएगा आपको टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब हमें करना क्या था, हमें प्रूव करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलएचएस को देखते हैं भाई। एलएचएस में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है,
ये हो गया पूरा पूरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो हमें काम करते हैं यहाँ माइनस लगा करके और ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर रखते हैं पहले, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, और ये 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है ना, इस ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसको अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाएगा आपको माइनस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव अंदर गया तो क्या हो गया, जिनका जिनका साइन पॉजिटिव था वो सब क्या हो गया, वो सब जो है नेगेटिव हो गए। ठीक, अब यहाँ आइए, आप देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, और यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया गया है ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, दोनों में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा यहाँ है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, बी स्क्वायर कॉमन करेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो बच रहा है 2ab सेक थीटा टेन थीटा और 2ab टेन थीटा सेक थीटा। तो ये सेम चीज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, हमने सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्मूले से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें तो क्या मिलेगा, तो ये टेन स्क्वायर जब उधर जाएगा हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1। यहाँ आइए, ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले में अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर लाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाता हूँ, ये मिल जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को अदर साइड भेजते हैं तो ये मिल जाएगा -1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -1। कहाँ से मिल गई, इसी फॉर्मूले से, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से सब डिराइव होकर के आता है। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा LHS RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो जो हमें प्रूफ करना है उधर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको RHS में दिख रहा है 2। ठीक है, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर दें तो हमें RHS में क्या मिल जाएगा, RHS में मिल जाएगा हमें 2, है ना। LHS अपना ऐड हो जाएगा, क्या आएगा नहीं पता, कोई बात नहीं। RHS में लेकिन 1 + 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन हमें LHS में क्या चाहिए, LHS में चाहिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या है x अपॉन a। ठीक है, LHS में चाहिए y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहाँ पर क्या है y अपॉन b, यहाँ पर भी x अपॉन a y अपॉन b है।
तो अगर ऐसे ही उठा करके ऐड कर देंगे तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, सिंपली तो ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, पहले इस टर्म का स्क्वायर करते हैं और इस टर्म का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद से दोनों को ऐड करते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसमें भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा, ओके। और स्क्वायर करने से आरएचएस पे कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस में क्या है, 1 है और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो स्क्वायर करने के बाद भी ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। स्क्वायर करने के बाद भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आरएचएस में क्या मिलेगा, आरएचएस में हमें तभी मिलेगा 2, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, इस टर्म का स्क्वायर करना है, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ओके। आइए देखेंगे आप, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, ये 1 के बराबर है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको एक्स अपॉन ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन ए साइन थीटा, एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा, वाई अपॉन बी कॉस थीटा। ये तो हो गई एलएचएस की बात। आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, 2 इंटू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे लिखते हैं, 2 इंटू एक्स वाई 2xy और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ए बी, और यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो आपके पास है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, यह है 1 के बराबर। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, 2 इंटू एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा, इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें तो अभी कुछ कर नहीं सकते। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2xy, डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ए बी, और ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों निकाल लिया है। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, ओके।
देखिए क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है हमारे पास -2xy अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया पूरा इक्वेशन 1, है ना, ये पूरा क्या हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ओके यहाँ एक छोटा सा ये साइन स्क्वायर थीटा छूट गया है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये है हमारे पास 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकलते हुए दिख रहा होगा, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां आइए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहां पर दिख रहा होगा आपको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम क्या करें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो दो टर्म बच गए हैं इनको देखिए ध्यान से, ये है -2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और ये है +2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर आपको मिल रहा होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1, और ये भी हो गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, अभी हमने दोनों इक्वेशन के LHS को ऐड किया है। ठीक है, अभी हमने दोनों इक्वेशन के क्या किया है, LHS को ऐड किया है। अगर हम RHS को ऐड करें, इन्हीं दोनों इक्वेशन के RHS को ऐड करें, तो LHS तो हमने ऐड कर लिया, यहां से यहां तक LHS एक इक्वेशन का, यहां से यहां तक LHS दूसरे इक्वेशन का। ठीक है, ये यहां पर इक्वल टू 1 रहेगा। अब दोनों इक्वेशन के अगर RHS को ऐड करें तो क्या मिलेगा, इसके RHS में भी 1 है, उसके RHS में भी 1 है, तो RHS में क्या मिल जाएगा, यहां मैं LHS लिख देता हूं, RHS में क्या मिल जाएगा, RHS में तो कुछ है ही नहीं, इसके RHS में भी 1 है, उसके RHS में भी 1 है, तो ये मिल जाएगा आपको 1 + 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा।